हम सभी ने सुना है और पढ़ा है कि इस दुनिया को ईश्वर संचालित करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर क्यों संसार में पाप बढ़ रहा है, क्यों अनीति हो रही है? यहाँ तक कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे। फिर पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? आइए ऐसे सवालों पर जानते हैं स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव से कही गई बातें। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछे चुभने वाले सवाल। उद्धव गीता का ही वह रूप जिसे कान्हा के मित्र उद्धव ने लिखा है का एक प्रसंग है, जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें द्रुत क्रीड़ा जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रूंध गया। कान्हा ने समझी उद्धव की पीड़ा। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नीयत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने पूछा अगला सवाल। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी? और आखिर वो अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वो अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी यह खेल खेलेंगे। ये खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं ये खेल खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? तो आपने पासे क्यों नहीं पलटे? उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि चलिए मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे द्रुत क्रीड़ा मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांधकर कहा, जब तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ मैं अंदर कैसे आता? तो क्यों नहीं रोका द्रौपदी का अपमान? अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है, तब सभा के भीतर उनसे मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो गया। क्यों पांडवों को गलती करने से नहीं रोका? उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूं। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्रुत क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव, तो आप सिर्फ नजर रखने के लिए हो? उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए रहते हैं। क्या अपने भक्त को गलत कार्य करने से रोकना आपका दायित्व नहीं? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूं और सब देख रहा हूं, तो तुम ही बताओ उद्धव, ये जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएगा क्या? मनुष्य गलत कार्य करते तभी है जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। मिल गया अपने सवालों जवाब। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्ण। यह सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में ये भाव रहेगा कि आप उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत काम कर ही नहीं पाएगा। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा? महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था।
युधिष्ठिर को चौरस के खेल यानी द्युत क्रीड़ा में काफी रुचि थी। हालांकि राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्होंने पासे को न छूने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्योधन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने पासे फेंके और धीरे धीरे युधिष्ठिर को हरा दिया। इस तरह युधिष्ठिर ने अपना राजपाट, धन संपत्ति दांव पर लगाते गए और हारते गए। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस तरह अपना सब कुछ गंवाने के बाद उन्हें दुर्योधन द्वारा रखी गई वनवास और अज्ञातवास की शर्तों को पूरा करना पड़ा। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा, साथ ही यह भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया, तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा द्युतक्रीड़ा में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि वह द्रौपदी को सभाभवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वो रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वैसी ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कल्पते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अत तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्रीकृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्रा करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वो उसके हाथ जला देना चाहता है, जिनसे उसने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से तोड़ डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्रीकृष्ण का स्मरण किया। श्रीकृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही, फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनौचित्य अथवा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी की दांव में हारे जाने की बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हरा चुका है, वो किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचानकर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दासभाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दासपुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दासभाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वो तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियों 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती है। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। ये तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे, वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के रोकने पर भी द्युत क्रीड़ा हुई जिसमें पांडव हार गए, छली शकुनी जीत गया। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्रीधौम्य, पुरोहित के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ ले वन के लिए प्रस्थान किया। श्रीधौम्य साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। वे अपने क्रुद्ध नेत्रों से देखकर किसी को भस्म नहीं करना चाहते थे। भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था, अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था।
अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। ऐसे ही भावी संग्राम में वह वानों की वर्षा करेगा। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। दुर्दिन में कोई पहचान न ले। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। कोई नारी उसके रूप पर आसक्त न हो। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे, उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही थी। जिस अन्याय से उसकी वह दशा हुई थी, 14 वर्ष बाद उसके परिणाम स्वरूप शत्रु नारियों की भी वही दशा होगी। वे अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देंगी। वनवास के 12वें वर्ष के पूरे होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग के एक भयानक वन के भीतर के एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवोत्था हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां ना आ पाए। उन्होंने अपने छद्म नाम भी रख लिए, जो थे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूं, अतएव तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजाधिराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्या हो। मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों के नस्ल पहचानने में निपुण हूं और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्राथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूं। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए शापवश नपुंसक बने, हाथीदांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथते हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम वृहन्नला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। वृहन्नला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत के शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सैरंध्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्यमुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सैरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश के महाराज विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया। दुखी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहां पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थयात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य, लोमश ऋषि आदि को साथ तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गौ तीर्थ आदि में दर्शन स्नानादि करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम आ पहुंचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुंचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निसंतान होने के कारण हमें यह नरक कुंड मिला है।
इसलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो, जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से दुखी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने पास आने के लिए कहा तो लोपामुद्रा बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप धन की व्यवस्था करके मेरे और स्वयं के लिए सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त्य मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुतर्वा, वृगनश्व तथा इक्ष्वाकु वंशी त्रसदृश्यु के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं क्षमा प्रार्थना करते हुए ने अगस्त्य मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दिया। निराश होकर अगस्त्य मुनि इलवल नामक दैत्य के पास पहुंचे। इलवल दैत्य ने प्रसन्नता के साथ उन्हें मुंहमांगा धन प्रदान कर दिया। धन प्राप्त करके अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति की और दृश्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में ये तीर्थ स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थ स्थान में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। इसलिए हे युधिष्ठिर, यहाँ स्नान करके आप दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहां स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे प्रभो, कृपा करके ये बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए थे। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मराज दशरथ नंदन श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता, भाइयों, बारातीगण आदि के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आए जिससे वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भृगुकुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। तेजस्वी मुख पर बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई थी, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूं। ये धनुष साधारण नहीं है, जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेद स्वाध्याय ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। किंतु परशुराम जी ने दशरथ की अनुनय विनय पर कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। ये भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। वंशानुवंश रूप से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब द्वंद्व युद्ध करा। परशुराम का द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपके सामने विशेष बोल नहीं रहा हूं, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए, धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपटते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूं। श्री राम की यह बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा।
चूंकि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार करके राम ने बाण छोड़कर उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित किए गए समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया और इससे परशुराम जी निस्तेज हो गए। फिर परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि आपको हर कहानी की जानकारी मिलेगी और अपने समस्या का आप समाधान कर सकेंगे। महाभारत में गीता का उपदेश हर कोई सुनना चाहता है। श्री कृष्णा गीता के उपदेश में लोगों के समस्या का समाधान बताया है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।